नमस्कार दोस्तों। ये JN डिग्री धारक का पेपर है, ठीक है ना। इनको क्यों पढ़ रहे हैं? इस पेपर को इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें 40 क्वेश्चन है शानदार राजस्थान जीके के, ठीक है ना। तो वह सभी एग्जामों के लिए समान दृष्टि से उपयोगी है, चाहे वो किसी भी तरह की किसी भी पद की एग्ज़ाम हो। तो चलिए शुरू करते हैं। मुगल सम्राट की आज्ञा अनुसार राजपूताना में शाही पदाधिकारियों द्वारा जारी किए जाने वाला कागजात कहलाते थे? हस्बुल हुक्म। हस्बुल हुक्म सही है। मुगल सम्राट की आज्ञा अनुसार राजपूताना में मुगल सम्राट की आज्ञा अनुसार राजपूताना में शाही पदाधिकारियों द्वारा जारी किए जाने वाले कागजात कहलाते थे? हस्बुल हुक्म है। सूरसेन जनपद में सम्मिलित भूभाग है भरतपुर, धौलपुर, करौली है ना। भरतपुर, धौलपुर, करौली। सूरसेन, सूरसेन, सूरसेन। फिर हल्दीघाटी युद्ध में बंदा यूनि ने किस युद्ध की संज्ञा दी? बंदा हल्दीघाटी युद्ध को हल्दीघाटी युद्ध को बंदा यूनि ने, जब बंदा है ना, दा, बंदा से गोकुन दा, है ना, दा से दा, तीन में सही है। बंदायु ने हल्दीघाटी युद्ध को बंदायु ने किस युद्ध की संज्ञा दी? गोकुंदा युद्ध। हल्दीघाटी है ना, बंदा में दा आ रहा है, गोकुंदा में भी दा आ रहा है। बंदायु ने गोकुंदा युद्ध। मालवा में सर्वप्रथम मराठा आक्रमण कब हुआ? 1700 नहीं, 1699। मालवा में सर्वप्रथम मराठा आक्रमण कब हुआ? मराठा आक्रमण कब हुआ? देख, ये तो हो गया गोकुंदा का युद्ध, और ये हो गया 4 में 1699। 1699 रह जाएगा याद। मालवा में सर्वप्रथम मराठा आक्रमण कब हुआ? मालवा में है ना, 1699 है। मालवा में सर्वप्रथम मराठा आक्रमण कब हुआ? 1699 है भाई, मालवा, ठीक है ना। मालवा 1699। शाहजहाँ के बेटे दारा सिकोही का जन्म राजस्थान के किस दुर्ग में हुआ? ये बताइए, दारा सिकोही का पिताजी का नाम क्या था? शाहजहाँ। शाहजहाँ के बेटे दारा सिकोही का जन्म राजस्थान के किस दुर्ग में हुआ? जब तारागढ़, अजमेर, तारागढ़ दुर्ग, अजमेर। शाहजहाँ के बेटे शाहजहाँ के बेटे दारा सिकोही का जन्म राजस्थान के किस दुर्ग में हुआ? तारागढ़ दुर्ग, अजमेर है, ठीक है ना। तारागढ़ दुर्ग, अजमेर। शाहजहाँ के बेटे दारा सिकोही का जन्म राजस्थान के किस दुर्ग में हुआ? दारा सिकोही का पिताजी का नाम क्या था? शाहजहाँ। जन्म कहाँ हुआ था? तारागढ़ दुर्ग, अजमेर में। तारागढ़ एक बूंदी में भी है, तारागढ़ एक अजमेर में भी है। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ है? जोधपुर में। सिवाना दुर्ग कहाँ है? जालौर में। सिवाना दुर्ग, जालौर में। तारागढ़ बूंदी, तारागढ़ दुर्ग, अजमेर। और ये तो तारागढ़ ही है भाई, इधर तो है ना। दुर्ग ही अजमेर है। दुर्ग दिया है तो इसमें यही आता। फिर मेहरानगढ़ जोधपुर है। सिवाना दुर्ग, जालौर। सिवाना दुर्ग, जालौर। मस्जिद और दरगाह, मस्जिद और दरगाह कौन सा कोड सम्मिलित नहीं है? छः में 3 है। कौन सा कोड सम्मिलित नहीं है? चल इसको लेते हैं ना। 3 का मतलब ये नहीं है। 6 में 3। एक मीनार मस्जिद जोधपुर, मूसा मस्जिद बयाना, नली असर मस्जिद सांबर। एक मीनार मस्जिद, एक मीनार मस्जिद जोधपुर, मूसा मस्जिद बयाना, नली असर मस्जिद सांबर। एक मीनार मस्जिद, बताइए एक मीनार मस्जिद कहाँ है? एक मीनार मस्जिद,
एक मीनार मस्जिद जोधपुर, ऊषा मस्जिद बयाना, नलियासर मस्जिद सांबर। एक मीनार मस्जिद कहाँ है? जोधपुर में। ऊषा मस्जिद बयाना में, और बयाना हिंडौन है, और नलियासर मस्जिद सांबर। नलियासर मस्जिद सांबर, नलियासर मस्जिद सांबर, ऊषा मस्जिद बयाना, ऊषा है ना। जब एक मीनार मस्जिद जोधपुर है, कोई दिक्कत नहीं, एक मीनार मस्जिद जोधपुर है। ऊषा मस्जिद है ना बयाना है, ऊषा मस्जिद बयाना। नलियासर मस्जिद सांबर है। पीर दुल्हे शाही किधर का है? ये शायद गागरोन या झालावाड़ है। पीर दुल्हे शाही किधर का है? गागरोन शायद, ही गागरोन के दुर्ग। दयाबाई एवं सहजोबाई का संबंध किस संप्रदाय से रहा है? निरंजनी चरण कहीं साथ में, कहीं यही है, चरणदासी है ना। दयाबाई एवं सहजोबाई का संबंध किस संप्रदाय से रहा है? चरणदासी संप्रदाय, चरणदासी। राजस्थान में थेवा कला, ये प्रतापगढ़ है। फिर निम्न में से कौन सी रचना ईसरदास की नहीं है? कौन सी रचना ईसरदास की नहीं है? पता नहीं है भाई। 9 में 4, ये नहीं है। जबकि हरिस्म है, हरिसस है ना, हरिसस है, सभा पर्व है, राग कैलाश है। हरिसस है, सभा पर्व है, राग कैलाश है। याद कैसे करें? जब ईसरदास है ना, ईसरदास, जब हरिसस है और सभा पर्व है और राग कैलाश है, राग कैलाश है, जब चंद्र प्रबोध को हटा देते हैं, ठीक है ना। हरिसस, राग कैलाश, सभा पर्व। कौन सी रचना ईसरदास की नहीं है? ये नहीं है। जब नहीं है, चंद्र प्रबोध नहीं है, चंद्र प्रबोध नहीं है। अब हरिस है, सभा पर्व है, राग कैलाश है। याद नहीं हो रहा है। नेवर आभूषण पहना जाता है, नेवर हाथों में, सही है हाथों? हाँ हाथों में, ये तो सही है। जब देख चंद्र प्रबोध और हाथों में। नेवर आभूषण पहना जाता है, पाँवों में, पाँवों में है। 10 में 4। जब एक बात बता, इनमें से कौन सा ईसरदास की रचना नहीं है? ईसरदास की रचना नहीं है, चंद्र प्रबोध नहीं है, है ना। तो कौन कौन सी है? राग कैलाश है, हरिसस है, सभा पर्व है, और नेवर आभूषण पहना जाता है, पाँवों में है। नेवर या नेवरी, नेवरी हाथों में तो नहीं है यार, हाथों में नेवरी, नेवर 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 नेवर, पाँवों में भाई। आंसर की में 4 दे रखा है, 10 में 4, पाँवों, नेवर पाँवों, नेवर पाँवों, नेवर पाँवों में। गोबरहारी और डागुरी खंडारी का संबंध किससे है? गोबरहारी और डागुरी खंडारी का संबंध जब ध्रुपद गायकी है। गोबरहारी, डागुरी और खंडारी का संबंध, ध्रुपद गायकी। आधुनिक राजस्थान का निर्माणकर्ता किसे कहा जाता है? मोहनलाल सुखाड़िया, सही है, मोहनलाल सुखाड़िया। राजस्थान के लोह पुरुष, ये जमुना 13 में नहीं, दामोदर लाल व्यास है, दामोदर लाल व्यास है, ठीक है ना, दामोदर लाल व्यास। आधुनिक राजस्थान का निर्माणकर्ता किसे कहा जाता है? सुखाड़िया, है ना, मोहनलाल सुखाड़िया जी। और राजस्थान के लोह पुरुष कौन माने जाते हैं? जैसे कि भारत के लोह पुरुष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी प्रकार राजस्थान के लोह पुरुष कौन है? दामोदर लाल व्यास, दामोदर लाल व्यास, है ना, दामोदर लाल व्यास। जब देख मोहनलाल सुखाड़िया और दामोदर लाल व्यास। आगे चलते हैं। फिर
दामोदर लाल व्यास। फिर मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब की गई? ये क्षेत्रीय 33 है ना, क्षेत्रीय त्रय 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 से 33, मीणा क्षेत्रीय सभा 33, 1933 सही है। आज़ाद मोर्चे की स्थापना किसने की? आज़ाद मोर्चा, आज़ाद मोर्चा 15 में भैया 4 है, बाबा हरिश्चंद्र। आज़ाद मोर्चे की स्थापना किसने की? बाबा हरिश्चंद्र, बाबा हरिश्चंद्र। आज़ाद मोर्चे की स्थापना किसने की? बाबा हरिश्चंद्र। पाल्टन ने राजपूत हितकानी सभा की स्थापना कहाँ की? अजमेर, सही है, अजमेर। हरिजन सेवा संघ की राजपूताना शाखा का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया? हरिजन सेवा संघ की राजपूताना शाखा का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया? जब हरिविलास शारदा। हरिजन सेवा संघ की राजपूताना शाखा का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया? हरिविलास शारदा। हरिजन सेवा संघ की राजपूताना शाखा का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया? हरिविलास शारदा। हरिजन है ना, है से हरिजन और है से ही हरविलास है ना, हरि हर हरि हर हरि हर। हरिजन सेवा संघ हरिविलास शारदा। राजपूताना शाखा का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया? हरिविलास शारदा है ना। और नृत्य और जाति जब सुमिलित नहीं है, जब देख राई, भील, बालर, गरासिया और शंकरिया, कालबेलिया 18 में 3 नहीं है भाई। जब ये नहीं है, ये है, ये है, ये है, तो फिर ये बताइए राई नृत्य किनका है? राई, राई नृत्य भील का है ना, भील जाति का राय नृत्य भील जाति का है। और बालर, बालर किसका है? बालर, बालर है ना, गरासिया है। अगर ऑप्शन आ जाता शहरिया तो फिर मामला बैठ जाता भाई, गुमराह हो जाते अपन। बालर, अगर गरासिया भी आता और एक ऑप्शन गरासिया तो है ही है, गरासिया के साथ में ये डामोर है जिसकी जगह यहाँ शहरिया भी आता तो फिर तो राय नृत्य किसका है? भील जाति का है। बालर नृत्य गरासिया का है, बालर गरासिया ने उदयपुर में सिरोही। इसके बाद में पणिहारी, ये इसका पता नहीं है ना, डामोर जनजाति है लेकिन ये डामोर इसका ये नहीं है। शंकरिया शंकर भगवान है ना, कालबेलिया, शंकरिया कालबेलिया, शंकर भगवान कालबेलिया, ठीक है। बालर गरासिया उदयपुर सिरोही, राई भील। आगे चलते हैं। जरीना का मकबरा स्थित है? जरीना अजमेर ही होगा यार, हैं, देख ले जरीना या फिर जरीना, बढ़िया क्वेश्चन है। धौलपुर है भैया, जरीना का मकबरा स्थित है, जरीना का मकबरा धौलपुर है, ठीक है। बूंदी किसान आंदोलन का संबंध रहा है? अब 26 से 43 सही है कि 20 में? सही है भाई। देख जरीना का मकबरा स्थित है धौलपुर में और बूंदी किसान आंदोलन का संबंध रहा है 1926 से 43, 1926 से 43। जरीना धौलपुर 26 से 43। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ये तो वो है 10.41 है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। दो राय का मतलब दो राय नहीं है, दो राय नहीं है, दो राय नहीं है यानी दो विचार नहीं है। कर्क रेखा राजस्थान में किस नगर के समीपस्थ गुजरती है? कर्क रेखा ये बांसवाड़ा है ना, बांसवाड़ा है कर्क रेखा। कौन सी रेखा गुजरती है बांसवाड़ा से? कर्क, मकर, भूमध्य, कर्क। अरावली पर्वतमाला के किस भाग में सर्वाधिक संख्या में अंतराल विद्यमान है? इसका पता नहीं है भाई, अंतराल विद्यमान है 23 में। उत्तरी एवं मध्यवर्ती, उत्तरी एवं मध्यवर्ती अरावली पर्वतमाला के किस भाग में सर्वाधिक संख्या में अंतराल विद्यमान है?
उत्तरी एवं मध्यवर्ती। जैसे कि ये अरावली है, ये अरावली है ना भाई, ये अरावली है। जब सर्वाधिक संख्या में अंतराल विद्यमान है तो मध्यवर्ती अरावली और पूर्वी अरावली। 23 में एक है उत्तरी, है ना। देख, उत्तरी तो ये हो गया और मध्यवर्ती हो गया, उत्तरी और मध्यवर्ती। दक्षिणी हो गया। जब उत्तरी, ये उत्तरी और दक्षिणी की बात कर रहा है। उत्तरी तो ये हो गई, उत्तरी ऊपरी ऊपर की, मध्यवर्ती मध्यवर्ती बीच की। 23 में उत्तरी और मध्यवर्ती। चंबल बेसिन की स्थलाकृति प्रधानत है, उद्खाती है। राजस्थान में भादर, इराव, हारन, मोरन किस नदी की सहायक नदियां हैं? 25 में 2 है, माही। राजस्थान में भादर, इराव, हारन और मोरन किस नदी की सहायक नदियां हैं? ये है भादर, माही। देखते हैं 25 में माही, है ना। भादर, इराव, हारन और मोरन किस नदी की सहायक नदियां हैं? बिल्कुल नहीं आता भैया ये अपन पे। माही, माही। भादर, इराऊ, हारन और मोरन। भादर, भादर होगी, है ना। भादर के बाद में इराऊ, है ना। भादर, इराऊ, हारन, मोरन। तीन तीन ही अक्षर है का तो, है ना। माही, भादर, इराऊ, हारन और मोरन। भादर, इराऊ, हारन और मोरन। न, है ना। भादर, इराऊ, हारन और मोरन, माही। फिर राजस्थान में प्लाया झीलों की रचना कहाँ हुई? प्लाया, प्लाया मरुस्थल के बाल वस्तु मुक्त क्षेत्रों में, है ना। मुक्त क्षेत्रों में, मुक्त और युक्त। जब प्लाया झीलें पाई जाती है मुक्त क्षेत्र में। प्लाया झीलों की रचना कहाँ हुई? मुक्त क्षेत्र में। बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र में। सोयाबीन का क्षेत्रफल तथा उत्पादन दोनों में राजस्थान के अग्रणी जिले हैं। जब ये 26 में 3 सही है और 27 में 4 है। कोटा, बारा, झालावाड़। सोयाबीन का क्षेत्रफल, उत्पादन, अन्य क्षेत्रफल हो चाहे उत्पादन, दोनों में राजस्थान के टॉपर जिले हैं। कोटा है, बारा है, झालावाड़ है। कोटा, बारा, झालावाड़। सोयाबीन का क्षेत्रफल तथा उत्पादन दोनों में राजस्थान के अग्रणी जिले हैं। कोटा, बारा, झालावाड़। राजस्थान का मुख्य गन्ना एवं कपास उत्पादक कृषि जलवायु खंड है। जब ये है सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान, सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान। राजस्थान का मुख्यतः गन्ना एवं कपास उत्पादक कृषि जलवायु खंड है, सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान। राजस्थान का मुख्यतः गन्ना एवं कपास उत्पादक कृषि जलवायु खंड है, यानी कि गन्ना भी होता है और कपास भी होती है। सिंचित उत्तर और पश्चिमी, है ना, ये बड़ा एरिया इधर का। सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान 28 में, सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान। गन्ना एवं कपास। दुग्ध उत्पादन हेतु राजस्थान में गाय की कौन सी नस्लें सुप्रसिद्ध है? जब ये मालवी 29 नहीं, थारपारकर और राठी है राजस्थान में। ये राजस्थान की तो ये मालवी राजस्थान में है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में नहीं है, है ना। राजस्थान में गाय की कौन सी नस्लें सुप्रसिद्ध है? थारपारकर और राठी। जैसे कि ये जब राठी इधर है, राठी इधर है, थारपारकर इधर है। थारपारकर और राठी। राजस्थान में ऊँट की कौन सी नस्ल तेज दौड़ने में सर्वोत्तम? ये तो वो है ना, नाचना तो है नहीं है यार इसमें। जब तेज दौड़ने में 30 जैसलमेरी। राजस्थान में ऊँट की कौन सी नस्ल तेज दौड़ने में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है? जैसलमेरी है भाई, जैसलमेरी, जैसलमेरी। राजस्थान में ऊँट की कौन सी नस्ल तेज दौड़ने में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है? जैसलमेरी,
मेरी है। राजस्थान में ऊँट की कौन सी नस्ल तेज दौड़ने में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है? जैसलमेरी। जैसलमेरी। अब इसको देखते हैं। जैसलमेरी। फिर वन्यजीव और अभयारण्य संबंधित नदी। जब शेरगढ़, 1 मिनट सुने, भैंसौरगढ़, जवाहर सागर, चंबल और बामनी, शेरगढ़, परवन, है ना, और भैंसौरगढ़, चंबल, बस्सी, औराई और बामनी। जब ए में 4, 31, 31 में 1, 31 में 1 है तो इसका मतलब है ए में 4 है ना, और बी में 2 है, बी में 2 है। आई समझ में? ये गलत बताया अपन ने। और जवाहर सागर सी में ये उल्टा कर दिया है ना, चंबो है, चंबल है। और शेरगढ़ का तो सही है, 2 तो सही है और 2 ही गलत है ना, 2 सही है 2 गलत है। यानी कि बस्सी का तो हो गया औराई और बामनी, बस्सी का औराई और बामनी, भैंसौरगढ़ का चंबल और बामनी, और जवाहर सागर का चंबल, शेरगढ़ का ये परवन है, शेरगढ़ का परवन है। एक है भैया 31 में, यानी कि बस्सी जो वन्यजीव अभयारण्य है वह किस नदी से संबंधित है? औराई और बामनी। औराई बामनी भैंसौरगढ़, ये चंबल है भैंसौरगढ़, चित्तौड़गढ़ में है ना भैंसौरगढ़ चित्तौड़गढ़ में, जो चित्तौड़गढ़ में चंबल है। सही है? नहीं, अब भी गलत बता रहे हैं। 4 में 2 है, चंबल और बामनी, भैंसौरगढ़, चंबल और बामनी है भाई, चंबल और बामनी। भैंसौरगढ़ चित्तौड़गढ़ में है ना, चंबल और बामनी संबंधित नदी है। जवाहर सागर ये परवन है, सी सही है। इकतीस में यह है, बस्सी का हो गया औराई और बामनी, भैंसौरगढ़ का चंबल और बामनी, जवाहर सागर का चंबल है, ओनली चंबल है। जवाहर सागर कोटा में है, शेरगढ़ ये 12 में है, जब इसमें ये परवन है। जब देखे बस्सी का औराई और बामनी संबंधित नदी बस्सी कहाँ है? बस्सी, औराई और बामनी। बस्सी जयपुर में है बस्सी, या फिर वो है या फिर अलग है बस्सी, क्या पता। जयपुर के पास है बस्सी, ये तो पता है। अब भैंसौरगढ़ है ये चित्तौड़गढ़ में, जब ये चंबल और बामनी है इससे। अब जवाहर सागर ये कोटा में है, ये चंबल है, ये सही है ना। शेरगढ़ ये 12 में है, तो ये 12 परवन है। इंदिरा गांधी नहर की शाखाओं को उत्तर से दक्षिण के सही क्रम में पहचानिए। जब इंदिरा गांधी नहर की शाखाओं को उत्तर से दक्षिण के क्रम में पहचानिए। जब अनूपगढ़, पुंगलगढ़, बरसिलपुर, चारणवाला। नहीं आता भाई। अनूपगढ़ है ना, अनूपगढ़ ये बीकानेर में है, पुंगलगढ़ ये भी बीकानेर में है, बिरसलपुर और चारणवाला शायद चूरू में है। अनूपगढ़ बीकानेर, पुंगलगढ़ बीकानेर, अनूपगढ़ पुंगलगढ़ और बिरसलपुर ये भी शायद बीकानेर में है, बी आ रहा है ना। चारणवाला चूरू में है। आगे चलते हैं।
सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ये तो वो है ना, डूंगरपुर। सही है, सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना राजस्थान किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर। फिर राजस्थान के किस झील को रामसर आर्द्र भूमि सूची में शामिल किया गया है? ये तो सांभर है। 34 सांभर जयपुर में। राजस्थान को कौन सा कृषि जलवायु खंड लवणता, क्षारीयता, जल प्लावन की त्रिपक्षीय गंभीर समस्या का सामना कर रहा है? जब ये तो वो है ना, लूनी बेसिन का अंतर्वर्ती सिंचित उत्तर और पश्चिमी जलवायु खंड लवणता, क्षारीयता और जल प्लावन की बात है ना ये। अंतस्तरीय जलोस्तरण क्षेत्र, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान, यही करते हैं। 35 में 1 इंदिरा गांधी नहर है ना, उसकी वजह से। कृषि जलवायु खंड लवणीयता, क्षारीयता, जल प्लावन की। फिर किस स्थल पर चंबल नदी सर्वाधिक प्रदूषित हुई है? जब ये हुई है, जो कोटा है ना, वो औद्योगिक क्षेत्र है तो वहाँ है, तो कोटा बैराज करें या जवाहर सागर बांध करें? जब कोटा बैराज करते हैं, 36 है ना, कोटा बैराज सही है। जवाहर सागर, कोटा बैराज, ये कोटा में है। राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में है। गांधी सागर मध्य प्रदेश में है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना संबंधित है, ये तो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास से है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास से। राजस्थान में पड़ने वाले उत्तर मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत ब्रॉड गेज रेलमार्ग की लंबाई कितनी है? 38 में 266.49 किलोमीटर। 266.49 किलोमीटर। राजस्थान पड़ने वाले उत्तर मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत ब्रॉड गेज रेलमार्ग की लंबाई कितनी है? 266.49 ब्रॉड गेज। राजस्थान पड़ने वाले उत्तर मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत ब्रॉड गेज रेलमार्ग की लंबाई कितनी है? 266.49 किलोमीटर। 266.49। राजस्थान में हीरे की खान कहाँ स्थित है? ये तो वो है ना, काला ही गुमान कर दें क्या इसमें? गलत है, केसरपुरा। राजस्थान में हीरे की खान कहाँ है? ये नॉर्मल क्वेश्चन है लेकिन फिर भी अगर नहीं पढ़ते हैं तो भी गलत हो जाते हैं। 39 में 1 केसरपुरा। राजस्थान में हीरे की खान कहाँ है? हीरे की खान केसरपुरा। और सोने की भूकिया में, सोने की भूकिया में है, और हीरे की केसरपुरा। अभिनव भू भौतिक अन्वेषणों ने राजस्थान के किस खनन क्षेत्र में स्वर्ण भंडारों की उपस्थिति को प्रमाणित किया है? आनंदपुर भूकिया कर दें। यहाँ पर ये चौथ का बरवाड़ा है। 40 सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा सही है। आनंदपुर भूकिया, सोने की खान मिली है यहाँ से। यानी कि भाई भूखे मर रहे थे, है ना, भूखे मर रहे थे, लेकिन क्या है कि सोने मिल गया, स्वर्ण भंडार मिल गए तो आनंद हो गए, है ना। आनंदपुर भूकिया स्वर्ण भंडारों। 40 में। अभी अब अपने काम के नहीं है। कम दबाव पर गैस का आचरण होता है। पानी एक असंपीड्य द्रव है। फिर गेज दबाव है। फिर सभी जिस द्रव के विरूपण की दर अपरूपण के तनाव से अनुपातिक होती है उसे कहते हैं P2 ट्यूब। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।